Hello, Pythonic developer. So today's project is very important project. So in this video, we are going to create a COVID-19 confirmed cases at any region. तो हम एक ऐसा प्रोजेक्ट एक ऐसा मशीन मॉडल क्रिएट करेंगे, बल्कि हम डिस्प्ले करेंगे, नॉट वी आर क्रिएटिंग अ मशीन मॉडल, वी आर जस्ट डिस्प्लेइंग उन रीजन्स को जहाँ पे कोविड-19 की केस कंफर्म्ड है। अब ये जो डॉट्स है, ये पूरा मैप है, ये किस तरह क्रिएट होता है, इसको हम एंड टू एंड सीखेंगे। बट व्हाट इफ आई क्लिक ऑन दिस डॉट, it display me some region like Kazakhstan. It's mean that Kazakhstan has COVID-19 confirmed cases. So all these dotted represent confirmed cases in that particular area or in that particular country. And how it works, how we created it, it's very simple. We will do all code line by line. As you can see here, Germany. You can also check other countries like you can scroll down, you can zoom in, and the black area represent that there is no COVID-19. आप इसको जूम आउट भी कर सकते हो। अब यहाँ पे नेट का थोड़ा इशू है, सो इट्स वाई ये थोड़ा स्लो है। लेट मी शो यू समथिंग एल्स। ये जो एरिया है, लाइक दिस एरिया, एज यू कैन सी देयर इज नो कंफर्म्ड केस ऑफ COVID-19 in that region. Okay, so let's see the process of this project. So this is the first project. ये पहला प्रोजेक्ट है। मैं क्या करता हूँ, एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाता हूँ जिसमें हम COVID-19 के बहुत सारे प्रोजेक्ट देखेंगे। Now this project we will be analyze this project with Python library that is called Folium. Folium is a Python library that provides some visualization plots, जिससे आप किसी भी डेटा, जियोग्राफिकल डेटा को विजुअलाइज कर सकते हो। तो इस डेटा का फ्लो होगा, सबसे पहले हमें डेटा चाहिए, हम डेटा लेंगे। तो डेटा लेने के लिए आपको जाना होगा गूगल में और यहाँ पर टाइप करना होगा कोरोना डेटा सेट। आप क्लिक करके ये जो यहाँ पे दिस लिंक, क्लिक ऑन दिस लिंक, इस लिंक पे क्लिक करें और ये लिंक आपको रिडायरेक्ट कर देगा कैगल में। तो ये एक बहुत बड़ा डेटा सेट है, बट व्हाट वी नीड, वी विल जस्ट डाउनलोड दैट पोर्शन। मेरा नेट थोड़ा स्लो है, सो इट मे टेक सम टाइम। ओके, जस्ट स्क्रॉल डाउन। या दिस पोर्शन, बट इट टेक्स टाइम। इसको वक्त लेने दो, नेट का इशू है थोड़ा यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे जो डेटा है COVID-19 क्लीन कंप्लीट, आप इस पे क्लिक करें। इस पे क्लिक करने के बाद इस बटन पे क्लिक करें, इसको डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आप लोग अपना एक फोल्डर बनाएं और फोल्डर बनाने के बाद इस अपलोड बटन पे क्लिक करें। जहां भी आपने डाउनलोड किया है ये COVID-19 डेटा, जैसे कि मेरे केस में ये वाला है, इसको यहाँ से ओपन करें। बट आई विल स्किप दिस पार्ट। अब इसके बाद इस न्यू पे क्लिक करके पाइथन का एक नया फाइल बनाएं और वो कुछ इस तरह दिखाई देगा। अब मैं इसको जूम इन करता हूं और जूम इन करने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ नेसेसरी लाइब्रेरीज। तो आई नीड numpy as np, I also need pandas as pd. Now the third library, that is Folium, spelling mistake, Florium। अच्छा, ये मुझे सजेस्ट नहीं करा, आई डोंट नो। फ्लोरियम, अगर मैं इसको रन करूँ, that was the reason. Okay, and no module name Florium. Okay, this is a spelling mistake. Let me check. मैं यहाँ पे स्पेलिंग इसकी देखता हूँ, शायद ये स्पेल मैंने मिस्टेक किया और मैं भूल चुका हूँ कि इसको
बट एटलीस्ट इट सजेस्ट तो करना चाहिए। या दिस वन फोलियम, नॉट फ्लोरियम, फोलियम। इस फोलियम लाइब्रेरी को इंपोर्ट करो और इसका एक ही काम है कि ये आपको जियोग्राफिकल डेटा विजुअलाइज करने के काम आता है, ठीक है। इससे ज्यादा काम इसका नहीं हो सकता। नेक्स्ट, अब इसके अंदर हम एक मैप बनाते हैं। सो एम के नाम से मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। उसके बाद फोलियम, फोलियम मुझे मैनुअली टाइप करना होगा। और इसके अंदर एक फंक्शन है मैप, ये मैप जनरेट करता है और इसके अंदर कुछ बिल्ट इन स्टाइल है। मुझे जो मैप चाहिए वो एक्चुअली मेरा लैपटॉप हैंग हो गया है, आई डोंट नो व्हाई। तो ये जो फोलियम ऑफ दिस इज फोलियम लाइब्रेरी है, इसके अंदर एक फंक्शन है मैप। अब ये क्या करता है, लेट मी टाइप जस्ट टाइटल्स। इसके अंदर एक बिल्ट इन टाइटल्स है कि मुझे जो मैप चाहिए उस मैप के ऊपर माउंटेन हो, वैलीज हो, ओशियंस हो, कुछ इस तरह का। तो एक है हमारे पास उसका नाम था, आई डोंट रिमेम्बर, मैं देखता हूँ यहाँ पे मैंने लिखा होगा। Okay, let me see this one. I'll copy this. No, not this one, this one. I'll copy this part, Control C, and I'll paste it right here. Now this diamond terrain is a built-in feature of this titles which provides some mountains and valleys on your this map. अब उस मैप में जो माउंटेन्स हो गए, जो रीजन्स हो गए, उनकी मैं एक तरह से आप कह सकते हो जूम है वो सेट करना चाहता हूँ। तो इसके अंदर एक फंक्शन है, पैरामीटर या आर्गुमेंट आप कह सकते हो, मीन जूम। इसको मैं सेट करता हूँ 1.5 और ये करने के बाद मैं इसको करता हूँ डिस्प्ले, यानी इस एम वेरिएबल को करता हूँ डिस्प्ले। दिस इज द मैप, आई जनरेटेड दिस मैप, ओके, with the help of this awesome library as you can see। अब इस मैप पे हम अपना डेटा डालेंगे जो हमारे पास है। सो लेट्स डू दैट। तो सबसे पहले मुझे एक वेरिएबल बनाना होगा, कोविड और जस्ट df that would be equal to sorry for this hanging of my laptop, it's just because of this mapping, okay। तो मैं रीड CSV का इस्तेमाल करके यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ, क्या नाम था मेरे डेटा सेट का, कोविड-19 क्लीन कंप्लीट। और इसको रन करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ df.head करके, यहाँ पे मैं फर्स्ट 3 रोज देखना चाहता हूँ। So this is the data set. Now in this data set we are interested in these 3 columns, okay, and also this confirmed and recovered, okay। तो हम इस कॉलम को अपने एक प्लॉट के ऊपर डालेंगे एंड लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का इस्तेमाल करके देखेंगे कंफर्म्ड एंड रिकवर्ड केसेस हर कंट्री के अंदर। अब हम क्या करेंगे, तो ये जो लाइन ऑफ कोड है ना, वी नीड टू गेट द जियो डेटा और हम इसके लिए एक कोरोप्लैथ बनाएंगे। अब अगर आप बिगिनर हो और आपको आइडिया नहीं है कोरोप्लैथ क्या होता है या ये जो हमने लाइब्रेरी का इस्तेमाल किया फोलियम ये क्या है, तो आप नेट पर जाकर देख सकते हो, बट स्टिल इस वीडियो को स्किप मत करना, एक आइडिया लग जाएगा। तो हम यही प्लॉट बनाएंगे, कोरोप्लॉट। अब इसकी कोडिंग आपको रटना नहीं है, ठीक है, यू डोंट नीड टू क्रैम दिस कोडिंग। तो इधर ही मैं आता हूँ बिल्कुल यहाँ पे नीचे सबसे पहले लिखता हूँ फोलियम, ओके, फोलियम डॉट, इसके अंदर ये कोरो
क्लॉथ है। अब इसकी ये पैरेंथेसिस डालो और एंटर करो। अब ये कुछ पैरामीटर है, इसके कुछ आर्ग्यूमेंट है। सबसे पहले है, अब इसके लिए मुझे कुछ दो एक्स्ट्रा स्टेप करने हैं जो कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। अब ये दो चीजें यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी और मैं समझा देता हूँ कि इस दो लाइंस ऑफ कोड का क्या मतलब है। सबसे पहले मैंने एक यूआरएल है, दिस यूआरएल इज नथिंग बट ये वो डेटा है जो मैं ऑनलाइन उठा रहा हूँ गेटअप से विजुअलाइजेशन के लिए, ठीक है, तो जिसमें कंट्रीज के नेम है। और ये जो वर्ल्ड कंट्रीज डॉट जेसन है, ये असल में यही लाके मुझे देगा जेसॉन फॉर्म में, और उसके अंदर मैंने ये यूआरएल पास किया और इसको मैंने नाम दिया है कंट्री शेप्स। अब इस फोलियम कोरोप्लेथ को मैं सेट करूंगा मैप पर डालने से पहले। तो इसके अंदर आपका सबसे पहला आर्ग्यूमेंट है जियो डेटा, ये आपसे लेता है दिस कंट्री शेप, कंट्री शेप्स। अब कमा डालो और नीचे जाओ। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पे ये आप देख सकते हो। अब इन सबको रटने की जरूरत नहीं, जैसे कि आपके पास है जूम लेवल, नेम आप दे सकते हो। तो जूम लेवल यहाँ पे मीन डाल के एक जूम है, मैं 2 रखता हूँ। और फील कलर इसको बाद में डालेंगे, इससे पहले मैं इसकी एक और चीज देखना चाहूंगा, नेम। आप अपने इस प्लॉट को नाम भी दे सकते हो, लाइक मैं देता हूँ कोविड 19। आप और क्या कर सकते हो, बहुत सारे चीजें हैं इसके अंदर, जैसे कि डेटा है। जाहिर सी बात है आप इसके अंदर अपने डेटा को भी सेट करोगे पूरा का पूरा, लेकिन मैं इंटरेस्टेड हूँ कुछ कॉलम्स में, और वो एक लिस्ट के अंदर है। और वो कौन कौन से कॉलम थे, मैं यहाँ से इनको कॉपी करता हूँ। मुझे चाहिए कंट्रीज के नेम एंड कंफर्म्ड केसेस का एक कॉलम था वो, तो मैं इसको इसके अंदर पेस्ट मारूंगा और यहाँ पे कॉमा डालूंगा और इस पेस्ट को भी हटाऊंगा। अब इन रीजन्स में जो रीजन्स है, जो कंट्रीज है, इनके अंदर फीचर प्रॉपर्टीज नेम लाने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा आर्गुमेंट पास करना होगा, और वो है के की ऑन। अब सिंगल और डबल कोट के अंदर आपको लिखना होगा फीचर डॉट प्रॉपर्टीज डॉट नेम। एक्चुअल में जो भी कंट्री हम इस मैप के ऊपर डाल रहे हैं, जैसे कि ये मैप ऑलरेडी हमारे पास है, लेट मी शो यू, वेयर आर यू। ये जो नेम आ रहे हैं, नेम ये इसी ही की वजह से आ रहे हैं, ठीक है, दिस फीचर प्रॉपर्टीज डॉट नेम। अब आप कलर भी डाल सकते हो, तो मैं क्या करता हूँ, और ये जो सारा लाइन ऑफ कोड है इसको यहाँ से कॉपी करके आप लोगों को समझा देता हूँ। कंट्रोल सी एंड आई पुट हियर अ कॉमा एंड आई ओके। मैं इनको सेलेक्ट करके और शिफ्ट टैब करता हूँ, और ये नहीं हो रहा है, शिफ्ट मुझे करना होगा, टैब, सॉरी नॉट शिफ्ट, टैब। फील कलर एक बिल्ट इन कलर इसको आपको मिलेगा कि आप जो रीजन है उसकी कलर क्या रखना चाहते हो। तो लेट मी शो यू राइट हियर, अगर मुझे कुछ मिल जाए लाइक दिस वन, दिस कलर एज यू कैन सी, और दिस कलर, ये वो रीजन है जिनकी कलर मैं फील करना चाहता हूँ विद दिस डार्क रेड। So here O R capital or D is a built-in command of this fill color, or you can say built-in value, जो कि एक this dark color को represent करता है। उसके बाद नैन fill color यानी वो रीजन जो जहाँ पे कोई कंट्री नहीं है, या कंफर्म्ड केसेस जो कंफर्म्ड नहीं है इस कॉलम से जो आ रहा है, उनको ब्लैक रखो। और इनकी लेजेंड टोटल कंफर्म्ड केसेस, हमने ये जो एक नाम यहाँ पे डिस्प्ले किया है, दिस वन, दिस केस, टोटल कंफर्म्ड कोविड-19 केसेस, आप ये भी सेट कर दो।
अब ये तो मैंने जस्ट कोरो क्लैप तैयार किया, लेकिन मुझे इसको इस मैप पे डालना है, ऑन दिस मैप, ये मैप जो मैंने बनाया है, आई वांट दिस ऑन दिस मैप। ओके, ये तो मैंने जस्ट जो गूगल का मैप है वो यहाँ पे लाया है। एज यू कैन सी एवरीथिंग इज राइट हियर। तो व्हाट आई डू, मैं इसको इसके ऊपर डालूंगा। तो आप बिल्कुल इस पैरेंथेसिस के बाद लिखे एड टू, और पैरेंथेसिस डाल के इसके अंदर जो हमने एक वेरिएबल नाम दिया था m, वो लिखो। अब अगर मैं यहाँ पे m डालूं, बल्कि मैं एक नए इसमें कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आए। अब मेरे m के अंदर पूरा का पूरा मैप आ गया, और जो मैंने कोड प्लेथ बनाया जिसके अंदर मैंने अपने कंट्री शेप्स, जूम लेवल, नेम, डेटा जो पूरा पास किया था, मैं जो 2 फीचर्स में इंटरेस्टेड था वो, उन फीचर्स के नेम, उनका जो कलर था, सब कुछ सेट किया। अब मैं इसको इस मैप के ऊपर मैंने डाल दिया। तो मैं अब डिस्प्ले करना चाहता हूँ कि हो क्या रहा है। तो ये आ गया। अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करके आपको बता देता हूँ। अब इसको आप जूम आउट, जूम इन भी कर सकते हो, इसमें ये बड़े मजे की चीज है। तो एज यू कैन सी हमने ये एक अपने मैप बनाया था, फिर उस मैप के ऊपर अपने डेटा से जो 2 फीचर्स थे वो डाल दिए, और बता दिया कि कहाँ पे आपके कोरोना वायरस की केसेस है और किस कंट्री में नहीं है। लेकिन वी डोंट नो, तो हमें एक और स्टेप करना होगा, हमने इसे मजीद आसान बनाना होगा। जैसे कि ये जो डॉट मैंने यहाँ पे डाले थे, हम ये चीज करेंगे दिस डॉट, ताकि ये हमें कंट्री का नाम और वो हर चीज बता दे। तो उसके लिए आपको ये लाइन ऑफ कोड लिखना होगा। तो इस लाइन ऑफ कोड का मतलब ये है कि एक्चुअल में मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा, क्योंकि मैं प्लॉट करना चाहता हूँ, डॉट इसमें डालना चाहता हूँ। ये जो सर्कल है डॉट, ये फंक्शन के बगैर भी आप कर सकते हो, लेकिन फंक्शन वुड बी परफेक्ट। ये आपको पॉइंट नाम से इसके अंदर मैं एक पैरामीटर पास करता हूँ। अब मुझे खुद कोई कोड नहीं करना पड़ेगा, तो मेरा जो फोलियम लाइब्रेरी है उसके अंदर सर्कल मार्कर के नाम से एक फंक्शन है जो यही डॉट प्रोवाइड करता है, लेकिन ये बहुत सारे आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर्स लेता है। तो जो फर्स्ट पैरामीटर ये लेता है वो है कि आप लोकेशन मुझे बताएं। तो लोकेशन में अपने डेटा सेट से इसे बताऊंगा, और मेरा डेटा सेट इसके पास आएगा। जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो मेरा इंटायर डेटा सेट इसके पास आएगा। और अब ये लोकेशन को मैं एक टपल के अंदर इस डेटा से, अब इस डेटा का नाम हो गया पॉइंट, इसके अंदर एक कॉलम है लैटिट्यूड के नाम से, ये पास करूंगा, ये मेरा लोकेशन है। और पॉइंट यानी इस डेटा के अंदर मेरा एक और कॉलम है लॉन्ग, ये पास करूंगा। तो मैंने लोकेशन भी सेट किया अपने डॉट की, कि मैंने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो है इस सर्कल को एक्चुअल में कहाँ पे डालना चाहता हूँ। अब इसकी रेडियस जो स्टेप्स है वो मैं 5 रखूंगा, उप्स दिस शुड बी 5। और इसका जो वेट है वो मैं 2 रखूंगा, और मुझे यहाँ पे कॉमा डालना होगा आफ्टर दिस 5। अब जब मैं इस सर्कल पे क्लिक करता हूं, ये देखो, ऑन दिस सर्कल, दिस डॉट, उप्स, ऑन दिस डॉट पॉइंट, इट शो मी, लेट मी, ओके सॉरी फॉर दिस, मैं आपको जो चीज दिखाना चाहता हूं, लेट मी शो यू। अरे भाई हैंग कर गया। ओके वी विल सी। बहुत ही स्लो हो गया इसे, लाइक दिस सर्कल एज यू कैन सी। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा इस डॉट पे, दिस शो मी द नेम ऑफ दैट कंट्री एंड आल्सो लैटिट्यूड एंड लैंगिट्यूड। तो यही पॉपअप जो आ रहा है वो आपके इस पैरामीटर से आ रहा है, जो मैं डालने वाला हूँ पॉप के। जब मैं क्लिक मारूंगा अपने कर्सर को इसके, अरे भाई पॉप पॉप, वो फिर आप बता दें मुझे
किससे? अपने डेटा से। और उस डेटा के अंदर मेरे दो कॉलम, एक कॉलम है कंट्री जिसका एक दूसरा नाम है रीजन, उससे लाए कि जब कोई क्लिक करेगा तो उस कंट्री का नाम इस कॉलम से लाए। और एक और कॉलम है इस पॉइंट वाले डेटा के अंदर कंफर्म्ड, कि वो कंफर्म्ड केसेस जो है वो भी साथ में ले आए कि इतने कंफर्म्ड थे, जो कि मैंने बताया कि लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड है वो एक्चुअल में कंफर्म्ड केसेस हैं। सो कंफर्म्ड, अरे भाई आजा, कंफर्म्ड एंड पॉइंट डॉट रिकवर। एक्चुअली ये जो लाइब्रेरी है इसकी फंक्शनैलिटी मुझे भी याद नहीं रहती, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ आनी चाहिए, कि बस आपको एक लॉजिक होना चाहिए कि कब मैंने लोकेशन को सेट करना है, रेडियस को, वेट को, बाकी ये चीज़ें आपको गूगल पे मिल जाएंगे, ठीक है। और एक अच्छे प्रोग्रामर डॉक्यूमेंटेशन को देकर एक अच्छा सॉफ्टवेयर बना सकता है। सो यू डोंट नीड टू वरी कि मुझे ये सारी चीज़ें नहीं आती, मुझे भी नहीं आती, किसी को नहीं आती, बस वक्त के साथ ये खुद ब खुद माइंड में सेट हो जाएंगे। और मैं इसके अंदर जो रिकवर्ड वाला कॉलम था वो सेट करूंगा एंड होप करता हूँ, मैं बल्कि इसी को कॉपी करता हूँ, मे भी मैंने कोई स्पेलिंग मिस्टेक किया हूँ तो बाद में एरर देने से बेहतर है कि अभी एरर से बच जाए, अदरवाइज कोड इज द सेम। अब इसमें भी मैं फील कलर करता हूँ, तो ये जो डार्क कलर है मैं इसी को उठाता हूँ। ये जो मेरे सर्कल का इस डॉट का जो कलर है ये एक्चुअली दिस कलर है, अच्छा दिस कलर। अब मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन को डालूंगा किसके ऊपर? मेरे मैप के ऊपर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऐड टू पैरेंथेसिस m। अब मैं कॉल करूंगा इस फंक्शन को और मैं ऊपर कर देता हूं। तो इस फंक्शन को मैं जब कॉल करूंगा व्हाट डू यू थिंक क्या होगा? तो मैं अपने df पर एक अप्लाई मारूंगा और इसके अंदर कॉल करूंगा दिस फंक्शन का क्या नाम रखा था, प्लॉट डॉट, मैं एक्चुअली कॉल करूंगा इसको प्लॉट प्लॉट डॉट और एक्सेस रखूंगा 1, क्योंकि एक्चुअली मैं इसके अंदर जो कॉलम है वो भेज रहा हूं, तो मेरे कॉलम एक्सेस 1 पे है एंड दिस शुड बी लाइक दिस थिंग। अब द नेक्स्ट एंड फाइनल थिंग इज दिस लाइन ऑफ कोड, कि हम जो मैप है उस पर इसके अंदर एक फंक्शन है फिट बाउंड्स। ये एक्चुअली इसको मैं यहाँ पे डिटेल के साथ लिख चुका हूँ, जब मैं ये सारा का सारा नोटबुक कोड आप लोगों के साथ शेयर करूंगा तो इन सबको स्टडी करना जरूरी है, इनको स्टडी करना। ये कह रहा है कि द फाइनल m डॉट फिट बाउंड्स एंड m डॉट गेट बाउंड्स इज यूज्ड टू एडजस्ट द जूम लेवल ऑफ मैप सो दैट ऑल द मार्कर्स आर विजिबल। ये मैप की जो जूम इन एंड जूम आउट हम करते हैं उस वक्त जो मार्कर है उनकी जूमिंग लेवल खराब ना हो, वो ये काम करता है। तो ये स्टेप इंटरेस्टिंग है एंड इम्पोर्टेंट है। तो मैं m डॉट फिट बाउंड्स, फिर इसके अंदर में अगर कोई गेट करे, सॉरी m डॉट गेट बाउंड्स, और मैं देखता हूँ कि क्या मैंने पैरेंथेसिस डाले, या ये मैंने पैरेंथेसिस डाले और इसको रन किया। अब रन करने के बाद मेरा मैप तैयार हो गया। मैंने सबसे पहले क्या किया, ऊपर जाके बता देता हूँ, ऊप नॉट दिस। सबसे पहले मैंने एक जो गूगल वाला मैप था उसको सेट किया विद द हेल्प ऑफ दिस फॉलियम डॉट मैप लाइब्रेरी, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे मैप में ज्यादातर माउंटेन्स एंड वैलीज हो, वादियां, तो वो ये बिल्ट इन वैल्यू प्रोवाइड करता है ऑफ दिस टाइटल। मिनिमम जूम लेवल मैंने 1.5 रखा, ये जो जूमिंग जूम आउट है ये कुछ इस तरह है, फिर डिस्प्ले किया। लेकिन अब ये एक मैप है, मुझे काम करना है कोविड-19, तो उसके लिए मुझे इस डाटा को इंपोर्ट करना पड़ा और मैंने देखा वो कि मेरे जितने भी कंट्रीज के नेम है वो इस फीचर के अंदर है। कंफर्म्ड केसेस एंड रिकवर्ड केसेस मुझे डिस्प्ले करने थे,
और लोकेशन के लिए मुझे इन 2 कॉलम्स का भी सहारा लेना पड़ा। उसके लिए मैंने अपने इस फोलियम के अंदर एक एक प्लॉट टेक कोरोप्लाट, जो कि जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए बहुत ही अच्छी प्लॉट है। तो जियो डेटा का मतलब है कि मेरी कंट्री की जो शेप है, जो ओरिजिनल गूगल के मैप पे शेप है, वो इस जेसॉन फाइल से मैंने उठाया। अब ये मुझे एक्स्ट्रा स्टेप करने पड़े। मिनिमम जूम लेवल 2 रखा, नेम अपने प्लॉट का कोविड-19 रखा, डेटा जिसको मैं इस पूरे मैप के ऊपर डालना चाहता था वो था डीएफ, लेकिन मैं इंटरेस्टेड हूँ इन 2 कॉलम्स में। और इन रीजन्स एंड कॉलम्स के अंदर जो नेम है, वैल्यूज है, वो ये चीज लेगा, फीचर डॉट प्रॉपर्टीज डॉट नेम। कलर मैंने खुद सेट किया, और जो जगह खाली है, जिन कंट्रीज में कोविड-19 नहीं है, ब्लैंक है, उसको ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट करो। और अपने इस क्लोरोप्लाट का एक नेम भी रखो, ये लेजेंड जो था वो सेट किया। फिर इसको हमने ऐड टू फंक्शन की मदद से अपने मैप के ऊपर डाला, तो ये कुछ इस तरह दिखा दिया। अब ये जो गूगल का मैप था, अब ये हमारे कंट्रोल में हो गया, क्योंकि हमने अपने ही डेटा सेट का जो कंट्रीज नेम थे वो सारे इसमें घुसेड़ दिए। लेकिन मैं इंटरेस्टेड किस चीज में था कि मैं देख सकूं कि जिन कंट्रीज में कोविड-19 के केसेस है, रिकवर्ड केसेस कितने हैं एंड कंफर्म्ड केसेस कितने हैं, वो सारे देख सकूं। तो उसके लिए मुझे एक एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ा ताकि मैं एक डॉट बना सकूं। तो वॉल्यूम डॉट सर्कल मार्कर आपको एक डॉट प्रोवाइड करता है, लेकिन पहले आपको लोकेशन देना पड़ता है। उसकी रेडियस वेट सेट करो, डॉट पे कोई क्लिक करेगा तो पॉपअप होना चाहिए। सबसे पहले कंट्री का नेम, उसके बाद कितने कंफर्म्ड केसेस है न्यूमेरिकल वैल्यू में, कितने रिकवर्ड केसेस है वो भी न्यूमेरिकल वैल्यू में। कलर को सेट किया। ये सब कुछ करने के बाद मैं ऑलरेडी रन कर चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे एम को रन करता हूँ। एम को रन करने के बाद आई होप कि कोई एरर ना हो, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और साथ में मेरा लैपटॉप भी हैंग हो जाएगा। फिर हम इसको डिस्कस करेंगे, और इस फाइनल पार्ट को भी मैंने डिटेल के साथ यहाँ पे लिखा है। यू कैन explore one by one each lines. I discussed one by one each lines all the parameters कि ये किस तरह काम करते हैं, ये मैंने कमेंट्स की मदद से आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। जब आप लोग मेरे गेटअप से इसको डाउनलोड करें तो इसको स्टडी करना। अब ये नीचे इतना टाइम क्यों ले रहा है, तो चले हम इसको थोड़ा टाइम देते हैं और इंतज़ार करते हैं और क्या कर सकते हैं। ओके, इट्स टेकिंग टू मच टाइम, तो मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। जब ये वो हो जाए ओपन, फिर हम इसको देखेंगे। तो फाइनली बहुत सारा टाइम लेने के बाद ये एग्जीक्यूट हो गया और हमारे सर्कल तैयार हैं। जैसे कि अगर मैं इस पे क्लिक करूँ, अरे भाई आजा, ये देखो नाइजीरिया, जिसमें ये रिप्रेजेंट करता है कंफर्म्ड केसेस, ये रिप्रेजेंट करता है रिकवर्ड केसेस। अगर हम इधर आए चाइना, तो चाइना के अंदर कोई रीजन है जिसमें 147 कंफर्म्ड है एंड 145 रिकवर्ड है। इसी तरह आप इसको ऐसे भी ले जा सकते हो, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं इधर कुछ और चीज़ें देखूंगा। कोई और कंट्री देखते हैं। लेट्स से यहाँ पे तो बहुत कम आ रहे हैं, बट लेट्स चेक। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में 1076 कंफर्म्ड केसेस है एंड 1063 रिकवर्ड केसेस हैं। और ये ऑस्ट्रेलिया के बगल में एक डॉट पड़ा है, इसको भी देखते हैं। फिजी, अब ये क्या है, बहुत ही कम है क्योंकि ये, अच्छा ये वाला देखते हैं। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ये ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल इस साइड में समुंदर के पार एक कुछ तो है, न्यूजीलैंड। ओके, न्यूजीलैंड इतना छोटा है, ये मुझे आज पता चला। 1557 confirmed and 1514 recovered. Okay, so the overall purpose of this project was to know how to deal with geographical data using Python. तो ये जो लाइब्रेरी है ये बड़ी काम की है, इसको आप डीपली स्टडी करना। मैं मज़ीद कोविड-19 के प्रोजेक्ट लाऊंगा जिसमें हम ये सारे
जो विजुअलाइजेशन है जियोग्राफिकल इन पाइथन वो लाइब्रेरी कवर करेंगे। मैं इस प्रोजेक्ट का जो रिपोर्ट मैंने बनाया है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, इस डेटा सेट का लिंक भी शेयर करूंगा और ये जो नोटबुक है इसका लिंक भी शेयर करूंगा। तो अगर आप लोगों को मेरा वर्क पसंद है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को एक लाइक दो और अपने राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करना।